जिला बिलासपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जहां डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है, वहीं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। जिला में मौजूदा समय में 535 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने बिनौला, जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर और मातृ आंचल नैना देवी में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। इनमें बिनौला में 100, जवाहर नवोदय विद्यालय में 200 और मातृ आंचल में 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सिविल अस्पताल घुमारवीं में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 50, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 60, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 25 और राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के छात्रावास में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इन चारों डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों में हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल सिविल अस्पताल घुमारवीं में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ही मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर और राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बागी बिनौला में ही कोरोना संक्रमित उपचाराधीन है, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर और मातृ आंचल जिले में मौजूदा समय में ऑक्सीजन के 200 डी टाइप और 200 ही ई टाइप के सिलेंडर हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रविंदर ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की सहायता से कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि सीएचसी और पीएचसी में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है और 108 एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने जिला के लोगों से अपील की है कि वे सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। कोविड महामारी का जो दौर है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल से ही फरवरी मार्च के महीने से चला हुआ है, तो काफ़ी लंबा दौर हो गया है। और लेकिन जो फर्स्ट वेव थी उसके मुकाबले में जो सेकंड वेव है उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बढ़े और कंपैरेटिवली पेशेंट ज़्यादा बढ़े तो नेचुरली थोड़ी सी डेथ्स भी ज़्यादा हुई। तो सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा भी है और इसकी तैयारियां हमने फर्स्ट वेव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े पद्धर पे की, बड़े लेवल पे की हैं। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही कोविड हेल्थ सेंटर था, अब हमारे पास ये है, हमने इसके बेड्स काफ़ी बढ़ा दिए हैं। अगर इनकी तैयारियों की जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो अब हमारे पास जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हैं उनमें जो बेड्स हैं वो 350 हो गए। तो 350 बेड्स हैं, इसमें 100 बेड्स हमारे बिनौला वाले सेंटर में हैं, 200 बेड्स हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा वाले सेंटर में हैं और 50 बेड्स हमारे मातृ आंचल श्री नैना देवी जी में जो एक सराय है वहाँ पे हैं। तो 350 बेड्स कोविड केयर सेंटर्स में हैं। इसमें हम उन मरीजों को रखते हैं जो कि एसिम्टोमेटिक होते हैं या जिनकी जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर नहीं होती, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हल्के सिम्टम्स होते हैं, उनको रखा जाता है। और दूसरी बात रही कि जो और हमने और बेड्स कितने बनाए, उसमें ये तो कोविड केयर सेंटर्स के बेड थे जो पहले से हमने डबल से भी ज़्यादा कर दिए हैं। और दूसरे इसके अगला लेवल जो आता है वो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का आता है। उसमें ऑक्सीजन का प्रबंध होता है, उसमें जो पेशेंट हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है वहाँ पे एडमिट किए जाते हैं वो हैं। तो फर्स्ट वेव के दौरान तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर घुमारवीं था जिसमें 50 बेड्स थे। अब हैं ये जो बेड्स बढ़ के 185 हो गए हैं, तो हमने ये पहले से 3 गुना से भी ज़्यादा बेड बढ़ा दिए हैं। अब हमारे RH बिलासपुर में ही 60 बेड हैं, 25 बेड ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये ऐड किए हैं। इसके अलावा घुमारवीं वाले 50 तो ऑलरेडी थे, वो चले ही हुए हैं। और हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भी 50 बेड का अरेंजमेंट किया है। लेकिन पहले हमारे जब ये तीनों सेंटर्स भर जाएंगे तब उसके बाद हम वहाँ पे पेशेंट शिफ्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तब। जहाँ तक बात है, आपको ये मैं बता दूं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पड़ती कहाँ पे? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहाँ पड़ती है जहाँ पे जिन पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लो होता है
तो उनको हम DCHC में दाखिल करते हैं, तो वहाँ पे पड़ती है। तो 185 बेड मैंने जैसे आपको बताए हैं, वो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। उन वहाँ पे जो भी पेशेंट रखा जाएगा, वहाँ उसके लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। और सिलेंडर्स की जो बात की है, सिलेंडर जब हमारे पास 400 के पास तकरीबन 400 की गिनती के में सिलेंडर्स हैं। इनमें 200 सिलेंडर्स हमारे पास B टाइप हैं और 200 ही D टाइप सिलेंडर हैं। अब साथ हमारे पास सारी PHCO में ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी हैं और ये DCHC और DCC में भी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर उपलब्ध हैं। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि PHC से या होम आइसोलेशन से किसी पेशेंट को अगर रेफ़र करना पड़ता है, तो कई बार उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, तो वहाँ से हम ऑक्सीजन के थ्रू ही इसको रेफ़र करते हैं। और जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात है, इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं कि जो हमारी 108 वाली एम्बुलेंस है, वो भी जब पेशेंट उसमें रेफ़र किया जाता है, तब भी उसमें भी ऑक्सीजन का जो है अरेंजमेंट होता है। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।